गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में, नए दिन के नए शुरुआत के साथ। और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी क्योंकि हमें जाना था शादी की शॉपिंग करने के लिए, मुझे और रेखा को। और ये देखिए मैंने बना रखे थे छोले और उन्हीं को मतलब घोट के मैंने बनाए थे पराठे, जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो ये लोग खा रहे थे पराठे। और अब हम जाएंगे नहा धो के, नाश्ता करके, बर्तन वर्तन धो के फटाफट से मार्केट की ओर शॉपिंग करने जाएंगे। लेकिन कसम से बाहर आकर जो धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी, जबकि हम लोग गए थे मतलब 9:30 बजे करीब निकल गए थे घर से। और ये देखिए इतनी तेज़ धूप थी कि बाहर निकलने का सच में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी कड़ी धूप में हम कैसे शॉपिंग करेंगे, कैसे घूमेंगे। तो हम लोग गए थे सदर मार्केट और आर के आश्रम में हम लोग उतर चुके थे और मेट्रो से हम लोग जा रहे थे नीचे रिक्शे की तरफ। तो यहाँ पे जब हम रिक्शे में बैठते हैं ना, तो ये रिक्शे भी इतने गर्म हो गए थे कि बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये देखिए दीदी कहती है मैं तो चश्मे पहन रही हूँ क्योंकि आंखों पे वो लगती है, बहुत जलन होने लगती है। और हम लोग तो चश्मे लेके नहीं आए थे, लेकिन दीदी चश्मा पहनने वाली थी। और शकल और सूरत देखिए मेरी और रेखा की 12 बजे हुए हैं क्योंकि इतनी कड़ी धूप में भैया चमक के जाना तो मुश्किल नहीं है। और कोई कितना भी चमक के चला जाए इस कड़ी धूप में तो देखो फीका उसका रंग पड़ ही जाता है। और फाइनली हम लोग आ चुके थे। लेकिन आज क्या है कि पटरी मार्केट कम पड़ता है, तो मैंने ज़्यादा शॉपिंग मतलब क्या बोलते हैं फ़ोटोज़ नहीं बना पाई वीडियोज़ की। यहाँ से हमने एक दो कुर्तियाँ नॉर्मली पहनने के लिए सेलेक्ट करी। और नॉर्मली कुर्ती पहनने के लिए हमने सोचा कि एक दो ले लेते हैं, जैसे कि कभी कभी घर पे पहन लो। खुले आजकल जितने खुले कपड़े पहनो तो उसमें आपको अच्छा प्राइस मिल जाता है, मतलब अच्छा लगता है। और उसके बाद अब आते हैं हम लहंगे की दुकान में। अब आप लोगों को फाइनली शादी के ब्लॉग में ही पता चलेगा कि हमने कौन सा लहंगा लिया है। और ये वाला लहंगा मतलब ठीक था, हमने 4,000 से 5,000 और 5,000 से 10,000 के बीच में ही लहंगे देख रहे थे। तो ये भी ठीक लग रहा था, पर हमने कहा कि भैया बहुत सारे दिखाइए ताकि हम सेलेक्ट कर सकें, एक ही देख के तो हम पसंद नहीं कर सकते। तो ये वाला लहंगा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वाला लहंगा कैसा लग रहा था और कौन सा लहंगा आप लोगों को पसंद आया। ठीक है, मुझे नंबर में बताइए कि कौन कौन से लहंगे आप लोगों को पसंद आए हैं। तो हम लोग कह रहे थे भैया को कि नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, आप बस दिखाते जाइए ताकि ऑप्शंस मिल जाएं बहुत सारे। और अगर हम लोग नॉर्मली अपने लिए भी लेना चाहें तो मैंने कहा नहीं यार, साड़ी बेस्ट है, हम साड़ी ही पहनेंगे, मैं नहीं पहनूंगी। ये वाला लहंगा भी मुझे पसंद आया था क्योंकि इसका जो शेप था और इसका जो इन्होंने पार्ट में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। अगर मैंने रिकॉर्ड कर रखा होगा लहंगा रेखा को जब ये पहना रहे थे तो रेखा पे बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन हम फाइनली इस वाली शॉप से नहीं लेते, हम जाते हैं दूसरी शॉप में। और ये पिंक कलर में है, डार्क पिंक नहीं है, लाइट पिंक में है ये वाला। और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन हमने इसे भी नहीं लिया। हम दूसरी शॉप से ही लहंगा पसंद करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जाने के बाद लहंगा वहंगा देखने के बाद हम फिर से जाते हैं बाहर। हम सोचते हैं थोड़ा सा सर्वे करते हैं। फिर यहाँ से हमने कुछ साड़ियाँ और कुछ सूट्स लिए थे और हम इसी वाली शॉप से लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा देते हैं और इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है और सही रीज़नेबल प्राइस में हमको मिल जाता है ये आसपास की शॉप से। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि वीडियो कई शॉप्स पे अलाउड नहीं था, तो आज पटरी मार्केट नहीं था। फिर उसके बाद रेखा को लेना था गाउन, तो बहुत दुकान सर्च करने के बाद हम गए गाउन में। एक वाली शॉप्स पे गए तो वहाँ पे हमें पसंद नहीं आए, फिर हम दूसरे में गए। अब आपको ब्लॉग में ही पता चलेगा शादी में कि रेखा ने कौन सा गाउन लिया है दोनों में से। और आप लोगों को दोनों में से कौन से गाउन पसंद आ रहे थे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम लोग आ गए थे यहाँ पे गाउन लेने के लिए। लहंगा हमने सेलेक्ट कर दिया था और वो उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद आना, उसके बाद वो तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम लेते हैं रेखा के लिए। उसने कहा कि मुझे ना मेहंदी के लिए भी चाहिए। तो मेहंदी के लिए आजकल हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग मतलब होता है ना, एक कॉस्ट्यूम बनी होती है। अब पहले तो ऐसा खैर नहीं था, लेकिन अब है कि आपको मेहंदी के लिए, हल्दी के लिए मेहंदी में ग्रीन पहनना है, हल्दी में पीला पहनना है, न्यू ईयर में भी आपको अलग सा ड्रेस चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा मेहंदी के लिए शरारा लेते हैं। तो इस टाइप का हम शरारा देख रहे थे। तो अंकल ये बता रहे थे ये 1,000-1,200 उन्होंने बताया था। तो मुझे ठीक लगा कि ये अच्छा भी है और ठीक भी है। बस ये है कि फिटिंग इनकी थोड़ी थोड़ी सी तो करानी ही पड़ती है। उन्होंने येलो भी दिखाया था, मैंने कहा नहीं नहीं अंकल येलो नहीं चाहिए हमें, हमारे पास येलो में है, येलो में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो येलो में हम लोगों ने नहीं लिया था। फिर उसके बाद फाइनली सारा सामान पैक करने के बाद हम घर आ जाते हैं और घर आके देखिए थक जाते हैं, हालत ख़राब। मैं तो 1-2 घंटे सो गई थी आराम से। उठी थी मैं शाम को 7 बजे। ये रहा हमारा सामान पड़ा हुआ, एक बैग इस कोने में भी है जो दिख नहीं रहा है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और फाइनली आपको देखना होगा कि कौन सा लहंगा लिया है, कौन सा गाउन लिया है, तो उसके लिए आपको ब्लॉग को देखना होगा।